तुम्हें पता है तुमने जो किया है उसकी तुम्हें कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है? वायलेंस सिखाने के लिए पैसे तो देने वाली हो, कीमत तो वैसे भी चुकाओगी। वेरी फनी। अब होल्ड दिस। सुनो, क्या? जितना तुम्हें आता है, जो भी आता है, मुझे पता तो करना होगा, शुरू कहाँ से करो। बस 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 बस, वालन दो। अब ध्यान से देखो मुझे। I mean, कैसे वायलिन बजा रहा हूँ। पापा, सर मेरी मेरी बैग सर। पापा
सर्टिफिकेट्स के दम पर वायलिन टीचर बनता है। चला दिए तेरे सर्टिफिकेट्स। You're fired. तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी वेदिका सत्यानायक को इस तरह जगाने की? वायलिन टीचर बन के आता है और हुक्म चलाता है। आंखें नीची कर और दफा हो जाओ। सर्टिफिकेट जलाने से हुनर नहीं जल जाए। जो म्यूजिक मेरे अंदर है उसे मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। पापा, आपने उसे नौकरी से ही निकाल दिया? मंजरी, वेदिका को कमरे में ले जाओ। पापा, आई कैन अंडरस्टैंड कि आप नाराज हैं, लेकिन इस तरह से किसी को जॉब से नहीं। आज के बाद तुम्हारा म्यूजिक बंद। आइंदा से इस छत पर आने की कोई जरूरत नहीं है। अंजलि! आई डोंट अंडरस्टैंड। पापा, ये तो चीटिंग है ना? आपने पहले मुझे बोला कि मैं म्यूजिक सीख सकती हूँ, एंड देन आप एंड ऑन टॉप ऑफ इट आप चाहते कि मैं खुश दिखूं, नॉर्मल दिखूं। आई कांट बिलीव दिस। आई कांट बिलीव कि तू उस लड़के के लिए मुझसे लड़ रही है। पापा, आपने उसे सिर्फ जॉब से नहीं निकाला, उसकी सर्टिफिकेट्स भी जला दी। आपको सच में लगता है कि ये ठीक है? ठीक है, तो तेरे पास चॉइस है, वो लड़का और उसका वायलिन या फिर मैं। ये कैसी चॉइस है? पापा, दिस इज नॉट फेयर। वेदिका, कुछ और मांग लो। Anything in the world but that. I just want music. मुझे सीखना है। What? पागल हो गई है ये? मैं तुझे दुनिया में कुछ भी देने को तैयार हूं, कुछ भी, और तुम, तेरी जान उस माउथ ऑर्गन में अटकी हुई है। माउथ ऑर्गन? वायलिन पापा, वो वायलिन सिखाता है। जान जाके कह दो अपने आशिक से कि इस बेसुरी धुन की अब कोई जगह नहीं है तुम्हारी जिंदगी में। ये धुन परेशान कर रही है मेरे पति को। बंद करो ये धुन बजाना, हमेशा के लिए।
वेदिका, तुमने आज तक जो मांगा साहिब ने तुम्हें दिया ना, तो अब एक बार तुम ही मान जाओ जो साहिब कह रहा है। और बेटा इतना ध्यान रखना कि जो भी साहिब सोच रहा है ना, वो तुम्हारी भलाई के लिए ही सोच रहा है। अच्छी आप भी। अरे वो भी कोई टीचर था क्या? मतलब कैसे मेरी बेटी के साथ बर्ताव किया? हाँ, मुझे तो लगा था तुम ही उठा के उसे घर से बाहर फेंक दोगी। गुस्सा मुझे भी आया था अजय, पर गुस्से से ज्यादा मुझ में म्यूजिक सीखने की चाह थी, वायलिन सीखने की चाह थी। आई एम वेरी अपसेट साहिब। अगर आपको मेरे वायलिन सीखने से इतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम थी तो आपको मुझे पहले ही बता देना चाहिए था ना। आपकी खुशी के लिए मैं म्यूजिक छोड़ देती। लेकिन आप सचमुच मेरी समझ में नहीं आता कि तुम मुझसे मदद क्यों नहीं लेती। रघु और अंतरा जाने के बाद क्या मैं तेरी कोई नहीं लगती? आंटी, इमोशनल डायलॉग मत मार। अगर अपन भी तेरा बच्चा है तो आके फिर रहे यहाँ पे अपन के साथ इस बस्ती में, फिर अपन तेरी हेल्प लेगा। यहाँ क्यों रहूं मैं? यहाँ मैंने तो तुझसे भी 10 बार कहा है, क्यों रहता है इस टूटी फूटी छत के नीचे? क्या मिलता है यहाँ? सुकून। अपन की सोच तेरे से उल्टी है। तू यहाँ से भागती है क्योंकि तू उन्हें याद नहीं रखना चाहती, और मैं उन्हें भूलना नहीं चाहता, इसलिए यहाँ से जाता नहीं। मेरा दोस्त, मेरा भाई आज भी रोज मुझसे मिलने आता है। देखो वो रोज मुझसे तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं बाय बोलने आया था। सॉरी, आप दोनों को डिस्टर्ब कर दिया मैंने। नहीं बेटा, मैं जा ही रही थी, तुम बात कर लो इससे। जी, जरा संभल के। इस बस्ती के रास्ते जैसे दिखते हैं वैसे हैं। आज सुबह मैं भी फिसलते फिसलते रह गया था नायक सदन में, तो जानती हूँ। थैंक्स। कल रात के लिए थैंक यू कहना था। थैंक यू बोला मतलब सच में मस्के जैसी नींद आई तेरे को? अगर तेरे को मांगता है तो तू रोज रात को अपने इस महल में सो सकता है, पर हाँ भाड़ा देना पड़ेगा। वो तो मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। सदन में नौकरी मिली थी, वो भी हाथ से निकल गई। मच तुम मुझसे मदद नहीं ले सकता, लेकिन नायक सदन के नमक खाने वाले इंसान को अपने यहाँ ठहरा सकता है। क्या बकवास है? पिछले 2 महीने से धारावी एरिया का काम पेंडिंग है, एक साइन नहीं करवा पाया। हाँ साहब, मैंने कल बात कर ली थी, वो बुढ़े कल साइन कर देगी और परसों तक पैसा भी आ जाएगा। तो क्या टेंशन लेता है? खाना खा, छोटी छोटी बातों की टेंशन लेता है तू। मैंने वही को कल बता दिया था। मैं आई नहीं हूं जो आपकी बातों में आ जाऊं।
काम वाम तो कुछ आता नहीं आपको। हाँ, काम ना करने का बहाना ढूंढ लेते हैं। अरे कब तक आई को बेवकूफ बना के इस घर की मुफ्त में रोटियां तोड़ेंगे? समझा रहा हूं काका, संभल जाइए, वरना आई की तरह बार बार मौका नहीं दूंगा मैं। आखिरी मौका तो सबको मिलेगा। जब तक माई की सांसें चल रही हैं, एक मौका हर किसी को मिलेगा। आप खाना खाइए भाव। भर गया मेरा पेट, भर गया। साहिब की बातों से मेरा पेट भर गया। वही नहीं, आपने 50 सालों में आज तक मुझसे ऐसे बात नहीं। अरे साहब, एक एक करके अपनों को अपने खिलाफ करता जा रहा है तू। समझ रहा साहिब, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। बाला शिकू न कर, मैं सब संभाल लूंगा। अच्छा, असल बात है क्या? किसका गुस्सा है जो गलत जगह निकल रहा है? काम चोरी पर गुस्सा ही निकलना चाहिए आई। काम चोरी या फिर बेटी से झगड़े का? आई तू समझा दे वेदिका को, ये म्यूजिक का भूत अपने सर से उतार दे। साहिब, संगीत का भूत उसके सर पर नहीं, तेरे सर पर सवार है। वेदिका सिर्फ संगीत सीखना चाहती है। उसे समझाने से पहले तू खुद को समझा। माउथ ऑर्गन, वायलिन को माउथ ऑर्गन कहा ना तूने? माँ हूं मैं तेरी, सब समझती हूँ, कुछ छुपा नहीं है मुझसे। मंजरी अपने भाई की वजह से यहाँ है और अंतरा अपनी मर्जी के खिलाफ यहाँ थी। दोनों की अपनी अपनी मजबूरी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू अपनी जिंदगी में हर औरत के ऊपर अपनी मर्जी थोपे। और वेदिका पे तो बिल्कुल भी नहीं। वो तेरा ही खून है और तेरी ही तरह जिद्दी। लेकिन ना वो मंजरी है, ना वो अंतरा। भाई नाम मत ले उसका। नाम नहीं भी लूंगी तो क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, 21 साल से तेरी जान तो उसी में अटकी पड़ी। उस जान को मैंने बहुत पहले अपनी जिंदगी से, अपने दिमाग से उखाड़ कर फेंक दिया था, खत्म कर दिया था मैंने। इन हाथों से मारा था मैंने उसे। हाथों से तो मार दिया, लेकिन ना उसे तू अपने दिल से निकाल पाया, ना अपने दिमाग से। ना उसकी बेवफाई भुला पाया, ना उसकी चाहत। साहिब, तुझे अतीत को भूलना होगा, वरना तेरे अतीत की परछाई आज पर पड़ सकती है, वेदिका पर पड़ सकती है। मैं अपनी बेटी पर ऐसी कोई परछाई नहीं आने दूंगा। तो बदल अपने आप को। साहिब, आजकल के बच्चों के साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, उन्हें प्यार से समझाना पड़ता है। तू परवरिश की बात कर रही है आई? झूठी लगती है। रघुनाथ के बाद तेरे पास कोई चारा नहीं था। तुझे कोई चाहिए था जो तेरा कारोबार संभाले, इसीलिए तूने मुझे बचाया है। ये भी तेरे ही मन का वहम है। रघुनाथ भी इतना बड़ा नहीं था। उसकी हर छोटी बड़ी बात को तूने ही बड़ा बना के याद रखा, महत्व दिया।
अरे शुक्र मना साहेब कि वेदिका की जिंदगी में रघु जैसा कोई नहीं है, क्योंकि वो है तो तेरा ही खून, तेरी ही तरह जिद्दी। जैसे तू अपनी मां से पलट गया, वो अपने बाप से पलट जाएगी। एक दिन बागी बन जाएगी वो। अंतरा से मिली चोट की सजा तू वेदिका को मत दे।